सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया। अल्लाह ताला खालिक है, उसी ने तमाम चीज़ों को पैदा किया। ज़मीन को बनाया, आसमानों को बगैर सुतों के कायम रखा, चांद व सूरज और सितारों को बनाया। वही आसमान से बारिश बरसाता है, वही ज़मीन से दरख्त और पौधे उगाता है और हमारे लिए बहुत सारे फल और फूल पैदा करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया जिससे तुम्हें पीने की चीजें हासिल होती हैं, और उसी से दरख्त उगते हैं जिनमें तुम मवेशियों को चराते हो। इसी से अल्लाह ताला तुम्हारे लिए खेतियां, जैतून, खजूर के दरख्त, अंगूर और हर किस्म के फल उगाता है। हकीकत ये है कि इन सब बातों में उन लोगों के लिए बड़ी निशानी है जो सोचते समझते हों। अल्लाह ताला ही ने हम सबको पैदा किया है, हमारे माँ बाप को पैदा किया है, तमाम इंसानों के वही खालिक है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़ार। तर्जमा, उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह कनकनाती हुई मिट्टी से पैदा किया। तुम ये सोचते होगे कि अल्लाह ताला ने इंसान को कैसे बनाया और कब से इंसानों का सिलसिला शुरू हुआ। तो मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले इंसान है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जब अल्लाह ताला ने उनको पैदा करने का इरादा किया तो फरिश्तों से कहा, मैं ज़मीन में एक ऐसी मखलूक पैदा करने वाला हूँ जिन्हें मैं अपना खलीफा और कायम मकाम बनाऊंगा। फरिश्तों ने कहा, क्या आप ऐसी मखलूक बनाएंगे जो ज़मीन पर फितने फैलाएगी और फसाद करेगी? हालांकि हम सब आपकी खूब इबादत करते हैं और तस्बीह बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने पानी और मिट्टी से एक पाकीज़ा सूरत बनाई और उसमें रूह फूंकी और उसका नाम आदम रखा। उन्हें तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, उनके फायदे बताए और फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया और गमन में आकर अल्लाह की नाफरमानी की। उस पर अल्लाह ताला का गजब नाजिल हुआ और उसको जन्नत से निकाल दिया। इब्लीस उसी वक्त से हजरत आदम और उनकी औलाद का दुश्मन बन गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के जरिए उनकी बीवी हजरत हव्वा को पैदा किया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को हुक्म दिया कि जन्नत में जो चाहो खाओ पियो, मगर एक दरख्त के बारे में फरमाया कि उसके करीब भी मत जाना। दोनों जन्नत में खूब मजे से रहने लगे। इब्लीस तो पहले ही से उनका दुश्मन था, उस पर उनका जन्नत में इस तरह रहना बहुत नागवार गुजरा। उसने ये ठान ली कि दोनों को जन्नत से निकालकर ही दम लूंगा। उसने हजरत आदम से कहा, जानते हो तुम्हें उस दरख्त के करीब जाने से क्यों मना किया गया है? इसलिए कि अगर दरख्त का फल खा लोगे तो हमेशा जन्नत ही में रहोगे, और अगर नहीं खाया तो जन्नत से निकाल दिए जाओगे। मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूं, तुम मेरी बात मानियो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसके बहकावे में आ गए और उस दरख्त का फल खा लिया। उन पर अल्लाह ताला का इताब नाजिल हुआ और हजरत आदम हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेज दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से खूब माफी मांगी तो अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया। दोनों इस जमीन पर रहने लगे, उनकी औलादें हुए और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैलती चली गईं। हजरत आदम सबसे पहले इंसान हैं और आज तक जितने इंसान पैदा हुए हैं या कयामत तक पैदा होंगे वो सब उन्हीं की औलाद है। इसीलिए उनकी तरफ निस्बत करते हुए उन्हें आदमी भी कहा जाता है। For more Deeniyat videos, subscribe our channel and like the video.